वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पूरित एकेडमी में। मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के लिए साइंस का जो लेटेस्ट सिलेबस आया उसके बारे में कुछ बात करने के लिए कि टर्म 1 का सिलेबस क्या रहेगा, टर्म 2 का सिलेबस क्या रहेगा, और एक और बात कि टर्म 1 के सिलेबस का क्या इफेक्ट पड़ेगा पढ़ाई पर, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी होगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए, आज जो टर्म 1 के सिलेबस के बारे में बात बोली गई कि आपको सबसे पहली बात तो है कि थ्योरी टर्म 1 और टर्म 2 की मिला के 80 मार्क्स की होगी और 20 मार्क्स का वेटेज जो होगा इंटरनल असेसमेंट एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम को दिया जाएगा। मतलब इंटरनल के मार्क्स क्लियर कर दिए गए 20 मार्क्स से। ईच टर्म में 10 मार्क्स इंटरनल के दिए जाएंगे। हमेशा पीरियडिक असेसमेंट जो होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? 3 पीरियडिक टेस्ट जो कि स्कूल कंडक्ट करने वाला है इंटायर सेशन के अंदर। एवरेज ऑफ 2 पीरियडिक टेस्ट मार्क्स ऑफ द बेस्ट ऑफ पीरियडिक टेस्ट कंडक्टेड इन द टर्म्स इज टेकन फॉर द कंसिडरेशन। मतलब उनमें से जो 2 बेहतर टेस्ट होंगे उनका एवरेज मार्क्स आपको लिया जाएगा, वहां पर कंसिडर किया जाएगा। और असेसमेंट की जो मेथड्स है वो डिफरेंट मेथड यूज की जा सकती है, जिसमें कि हो सकता है वो टेस्ट कंडक्ट करें, ओरल टेस्ट ले, क्विज ले, कंसेप्ट मैप्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, पोस्टर्स बनाने के लिए बोले, प्रेजेंटेशन बोले, या और भी कोई अदर मेथड्स के बेसिस पर जो करिकुलम में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वर्कआउट किया जाएगा। प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क बच्चों को थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करने हैं और वो रिकॉर्ड जो रहेंगे उसके बेसिस पे उनके मार्क्स मिलने वाले हैं। बच्चों को पोर्टफोलियो मेंटेन करना होगा और ये जो क्लास वर्क होगा या और भी जो स्टूडेंट्स को वर्क असाइन किया जाएगा उसका रिकॉर्ड बच्चे को मेंटेन करना होगा। चलिए आते हैं हम मेन उस बात पर कि इवैल्यूएशन स्कीम किस तरह से रहेगी। देखिए, इवैल्यूएशन स्कीम में टर्म 1 में केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आए हुए, केमिकल सब्सटेंस, नेचर, बिहेवियर, चैप्टर 1, 2, 3, मतलब तीन चैप्टर स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 केमिस्ट्री के चैप्टर है और तीनों को मिला के वेटेज जो है 16 मार्क्स का वेटेज है, 16 नंबर का। बायोलॉजी का एक चैप्टर है आपको, लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर है जिसका 10 मार्क्स का वेटेज है। नेचुरल फिनोमेना नाम से अगर बोला जाए, मतलब नेचुरल फिनोमेना मतलब फिजिक्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक तो ये पार्ट आने वाला है और साथ साथ में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड उसके ऊपर बात की जाने वाली है। यहां पे नोटिस करना कि 2 चैप्टर फिजिक्स के हैं लेकिन उनका वेटेज 14 मार्क्स का है और केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं लेकिन उनका वेटेज 16 मार्क्स का है। तो वेटेज वाइज देखा जाए तो फिजिक्स के चैप्टर ज्यादा वेटेज रखते हैं, वेटेज वाइज देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं 14 मार्क्स का। आगे देखिए, केमिकल सब्सटेंस टर्म 2 की बात करें तो यहां पर 4th और 5th चैप्टर मतलब केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आपको दिए गए हैं, बायोलॉजी के आपको 2 चैप्टर दिए गए हैं, उसके बाद साथ साथ आपको फिजिक्स के 2 चैप्टर दिए गए हैं, मतलब 12th और 3rd मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और करंट के बारे में बात किया गया है। और नेचुरल रिसोर्स करके चैप्टर 15 वो एक अलग सेपरेट टर्म बनाया गया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिकली फिजिक्स का पार्ट पूरी तरह से नहीं माना जा सकता, नेचुरल रिसोर्स को पूरी तरह से फिजिक्स का पार्ट नहीं माना जा सकता, पर अगर इंक्लूड किया जाए तो 17 मार्क्स यहां पर आता है, 10 मार्क्स का आपको वापस से केमिस्ट्री मिलता है और 13 मार्क्स का आपको बायोलॉजी मिलता है। तो आप टोटल टर्म 1 और टर्म 2 मिलाकर थ्योरी की बात हम करें तो 80 है। टर्म 1 का इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क का है और टर्म 2 का इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क का है। टोटल आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। मतलब एक बार फिर से यह साबित होता है कि टर्म तो अपनी जगह पर है ही है, असेसमेंट तो अपनी जगह पर है ही है, पर आज भी थ्योरी का वेटेज उतना ही बरकरार है जैसा कि है। केमिकल सब्सटेंस और केमिकल रिएक्शन चैप्टर के अंदर देखिए, आप सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्वेशन आई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इंप्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन किस तरह की होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस है। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर जो कि 2nd नंबर चैप्टर है, उसमें से आर्हेनियस थ्योरी कंसेप्ट जो आता है, H पॉजिटिव आयन OH पॉजिटिव आयन फर्निश करने का जो मेथड होता है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेस, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है, उसको कैसे लगाया जाता है, इसमें साफ मेंशन किया गया है कि पीएच निकालते समय हमें लॉग का कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, मतलब लॉग की बात जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये ध्यान रखिएगा। पीएच का इंपॉर्टेंस क्या होगा डेली लाइफ के अंदर, और प्रिपरेशन एंड द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बेकिंग सोडा, आप तो भूल ही नहीं सकते बेकिंग सोडा को, इससे कितने क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है ना तब लगाया जाता है, तो ये भी एक सिलेबस का पार्ट है। मेटल नॉन मेटल में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इसके ऊपर बात की गई है। रिएक्टिविटी सीरीज जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, देखिए यहां पर आयनिक कंपाउंड के बारे में बात की गई है कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, इसके बारे में बात की गई। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आप देख सकते हैं लाइफ प्रोसेस में, लाइफ बीइंग, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सर्शंस इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके ऊपर बात की गई बच्चों। नेचुरल फिनोमेना, इसका मतलब क्या, मतलब रिलेटेड टू फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द कर्व सरफेस बोला गया है, प्लेन मिरर नहीं बोला गया, चेक कर लो आप यहां पर, प्लेन मिरर नहीं है। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर बताया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला गया, प्रिंसिपल एक्सेस के बारे में बात की गई, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड क्लियरली मेंशन किया गया है, मतलब जो आपको आता है मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, वो नहीं पूछा गया है। तो मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा गया है। रिफ्रैक्शन में देखिए स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि स्नेल्स लॉ आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, और लेंसेस को आज भी पूछा जा रहा है, लेंसेस को उसमें कोई कटिंग नहीं की गई है, कोई सिलेबस छाटा नहीं गया है, और डेरिवेशन के बारे में साफ कहा गया कि डेरिवेशन नहीं आएगा। मतलब देखा जाए तो मोटा मोटे तौर पे इस चैप्टर से ज्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है। हाँ, यहां से देखिए ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड में से प्रिज्म है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ है स्कैटरिंग का, मतलब यहां से ह्यूमन आई हटा दिया गया है। तो ह्यूमन आई हटना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब देखिए टर्म 2 के बारे में बताया गया है, कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन में कैसी होगी, कार्बन का नेचर कैसा होगा, होमोलोगस सीरीज क्या होगी, इसके बारे में बात करना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, शुरुआत में डोबर्नर ने क्या बात की, न्यूलैंड ने क्या बात की, ऑक्टेव रूल्स क्या था, इसके बारे में बात की गई, मेंडलीफ की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया, और एटॉमिक नंबर, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, ये पूछा गया आपसे। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें अगर हम बात करें बायोलॉजी के टर्म में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो ये HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग्स एंड वुमेन्स हेल्थ, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम का चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस, लॉ फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कैसे किया जाए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में बात की गई है। इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, फैक्टर अफेक्टिंग, इस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि हमेशा का फेवरेट टॉपिक रहा है, इससे क्वेश्चन आता है और आता जाएगा, पूछा जाने वाला है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। पावर, मतलब इसमें देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर कुछ डिलीट नहीं हुआ है, सब कुछ इंक्लूड ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी अपना वेटेज बरकरार रखे हुए, कोई टॉपिक इसमें से माइनस नहीं किया गया। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट में आप देख सकते हो, फील्ड के बारे में बात की गई, फील्ड लाइंस के बारे में बात की गई है। करंट कैरिंग कॉइल सोलेनोइड के बारे में पूछा गया है ना। चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कैसे लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मतलब एक बार फिर से बोला जाए, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ में जनरेटर के बारे में बात नहीं की गई, यहाँ पर जनरेटर नहीं बताया गया है, ठीक है ना बच्चों। तो नेचुरल रिसोर्सेज का सिलेबस आपके सामने अवेलेबल है, ये सिलेबस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि अवेलेबल है। और इंटरनल असेसमेंट की पॉलिसी के तहत, मतलब देखिए ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट के लिए बताया गया चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसे भी आप देख सकते हैं, सिलेबस आपके पास में एग्जिस्ट करता है। टर्म 1 के कुछ लिस्ट, प्रैक्टिकल की लिस्ट दी गई है, जिसको आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर प्रैक्टिकल लिस्ट में यूनिट 1 से, चैप्टर 2 से कुछ प्रैक्टिकल दिए गए हैं। साथ में देखिएगा चैप्टर 1 यूनिट 1, ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टेस्ट पेपर, मतलब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल बताया गया है कि किस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पानी का रिएक्शन वाटर का क्या होगा, क्विक लाइम के रिएक्शन का क्या फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ जो कि स्क्रीन पे अवेलेबल है। यूनिट 1 चैप्टर 3 से भी आपको ये बताया गया है कि आखिर हमें जो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर किस तरह से जो रिजल्ट मिलते हैं वो किस तरह से अरेंज करने, इस पे एक रिलेटेड प्रैक्टिकल आपके पास में अवेलेबल है। बाकी ये प्रैक्टिकल्स आपके सामने मौजूद है बच्चों। तो मैं चाहूंगा कि टर्म 1 और टर्म 2 की लिस्ट, प्रैक्टिकल लिस्ट आप जरूर देखें। मुद्दे की बात करते हैं, मेन बात पर आते हैं। अब अगर ये सब कुछ पैटर्न आ चुका है या टर्म 1 का सिलेबस आ चुका है, तो आपकी एजुकेशन या तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो तैयारी के लिए देखो सीधी बात है, एमसीक्यू एग्जामिनेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। टर्म 1 तो एमसीक्यू होने ही वाला है। अब होता क्या है कि टर्म 1 अगर एमसीक्यू होने वाला है तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से की जाए। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी को प्रेफर करें। एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स खुद से निकालें, खुद से बनाएं, क्योंकि नोट्स निकालने से आपको याद ज्यादा रहता है। और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करने की आदत डालें। एक सजेशन और ऐड करूंगा, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ कमीशन मिलने वाला या ऐसा नहीं कि मुझे कुछ एडवांटेज होने वाले, पर अगर आप चाहें तो एमटीजी की बनाई गई एनसीईआरटी फिंगर टिप्स किताब को रेफर कर सकते हैं। इस किताब की खास बात है, इस किताब के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज दिए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से असर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं। एग्जाम्पलर जो कि देखिए खास यहां पर मेंशन किया गया है, 10th क्लास का एग्जाम्पलर एनसीईआरटी पब्लिकेशन का आपको रेफर करना है। 10th क्लास की एनसीईआरटी पब्लिकेशन की किताब आपको रेफर करनी है। तो होता ऐसा है बच्चों कि कई जगह पर कई टीचर्स जो होते हैं एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाते, उनके सॉल्यूशंस उनके पास अवेलेबल नहीं होते, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। असर्शन रीजन का पैटर्न एनसीईआरटी की किताब में गिवन नहीं है।
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एमटीजी की वो किताब रेफर करें और उस किताब के एडवांटेज लें, क्योंकि एमटीजी एडिटोरियल टीम ने काफी हार्डवर्क किया उस किताब को बनाने के लिए। मैं पर्सनली गो थ्रू हुआ हूं उस किताब से और मैंने उस पर उसको देखा भी है। और रिव्यू के मामले में यही बोलूंगा, अभी तक मुझे सबसे बेहतरीन किताब वही लगी है जो लेटेस्ट पैटर्न को जस्टिफाई करती है। आगे आप देखिएगा, ये खासा आपके नॉलेज के लिए खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखिए जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा किस तरह से होगा। 46% जो भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होंगे। 22% क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाएंगे एप्लीकेशन नॉलेज पे बेस्ड होंगे। एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर बेस्ड होंगे। 32% जो प्रॉब्लम्स होंगे या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें आपका एनालिसिस करने का तरीका, आप इवेल्युएट कैसे करते हैं इसका तरीका, और आप चीजों को कनेक्ट करके रिक्रिएट कैसे कर पाते हैं इसको चेक किया जाएगा। आप पीरियोडिक असेसमेंट में भी बात कर लेता हूं, 10 नंबर जो दिए जाएंगे वो 10 नंबर किस तरह से दिए जाएंगे 10 मार्क्स में। पीरियोडिक असेसमेंट जो आप सबमिट करते हैं उसके 3 मार्क्स मिलने वाले। मल्टीपल असेसमेंट जो भी आपको क्लासरूम में दिए जाएंगे उसके 2 मार्क्स मिलने वाले। अब प्रैक्टिकल वर्क के रिलेटेड देखा जाए तो 3 मार्क्स मिलने वाले, और पोर्टफोलियो जो आप मेंटेन करेंगे बीइंग अ स्टूडेंट उसके 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इन शॉर्ट आपको एक ही मेरा सजेशन है, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है कि एमसीक्यू एग्जाम हार्ड होंगे। हाँ, अगर आपको और कुछ बेनिफिट चाहिए तो मैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को लेकर, खासकर जो टर्म 1 के सिलेबस हैं फिजिक्स के, जिसमें आपको लाइट है और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, उन 2 टॉपिक्स के लेकर वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जिन बच्चों को लगता है कि उनके एडवांटेज उठाने हैं आप उठा सकते हैं। एमटीजी के सारे क्वेश्चंस उस वीडियोस के अंदर डिस्कस होंगे। साथ ही साथ आपको एक और फायदा मिलेगा कि मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जो होंगे वो भी शेयर करने वाला हूं। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैंने उसकी पीपीटीज प्रिपेयर की है, जिससे कि आपको एडवांटेज होने वाला है। 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि अगर आप उन वीडियोस को फॉलो करते हैं और साथ साथ में एमटीजी की बुक को रेफर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो वीडियो अटेंड करते हैं जो मैं एमटीजी का आपके लिए क्रिएट करने वाला हूं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बियॉन्ड कुछ ऐसा रह जाता है कि जिसे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस का फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर। उस चैप्टर का नाम है लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।